और आपको बता दें कि आज देश भर में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगी। दिल्ली में पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने अपना वोट डाला है। वहीं भोपाल में सीएम शिवराज समेत कई विधायकों ने मतदान किया। उधर रायपुर में भी सीएम भूपेश बघेल समेत विधायकों ने वोट डाला है। बता दें कि 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना होगी। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। वोटिंग के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जीत होगी। राष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा की लड़ाई है। सीएम ने कहा कि बीजेपी सभी दलों को साथ लेकर चलती तो मतदान की नौबत नहीं आती। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है मतदान किया है और इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने मतदान किया है। आज राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, मतदान चल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी सारे विधायक मतदान कर रहे हैं और अच्छी बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और बहुत जल्दी देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। बीजेपी कह रही थी कि आप लोगों को जो है आदिवासी के नाम पर द्रौपदी मुर्मू को वोट देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही रहे यशवंत सिन्हा जी, मंत्री रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने पुराने साथी को वोट कर रहे हैं। तो सर, एक माना जाए कि विचारधारा की लड़ाई थी। सीधी बात है कि हमारे दल ने और विपक्षी दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा जी कैंडिडेट बनाए और हम लोग उम्मीद करेंगे कि तो सर, वर्तमान जो विचारधारा है बीजेपी की, उसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में सभी दलों को एक साथ लेके चलते तो ये मतदान का अवसर नहीं आता, लेकिन वो अपने एजेंडा के तहत काम किए और सभी दलों को वो साथ में नहीं लिए, उसको सहयोग नहीं लिए और इस कारण से मतदान की स्थिति आई। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से विचारधारा को लेकर ये लड़ाई है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, यशवंत सिन्हा की जीत होगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और इसी खबर पे विधानसभा से हमारे दो सहयोगी सुधीर भोपाल से और राजेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। तो पहले रुक कर लेते हैं हम भोपाल का। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या अपडेट, क्या सभी विधायकों ने अपने मतदान का इस्तेमाल कर लिया है? देखिए, बिल्कुल बात करें, वोटिंग अभी जारी है और जहां तक सभी विधायकों की बात है तो बीजेपी के सभी 127 विधायक अपना वोट डाल चुके हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक अभी बाकी है और जो वोटों की संख्या है, मध्य प्रदेश में 229 विधायक है जिनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। उनमें से 200 से ज्यादा विधायक अब तक अपना वोट डाल चुके हैं और बाकी विधायकों का इंतजार किया जा रहा है। चूंकि शाम को 5 बजे तक का समय है, ऐसे में माना जा रहा है कि सभी विधायक अपना वोट डाल सकते हैं। पर लेकिन जो बात की जा रही थी सचिन बिरला को लेकर, जो पिछली बार कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, पर लेकिन अभी भी कांग्रेस के सदस्य बने हुए विधानसभा के अंदर, वो अपना वोट डालने नहीं आए हैं। बीजेपी के सीनियर विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या सभी विधायकों ने आपकी ओर से वोट डाल दिया और क्या उम्मीद लग रही है आपको कि जो बात की जा रही थी कि अंतरात्मा की आवाज पर कुछ और विधायक दूसरे दल के आपके साथ आएंगे? निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनको पूरे देश के अंदर एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य दल भी समर्थन कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, मैं ये जरूर कहूँगा, अंदर आत्माओं की आवाज़ पर कई हमारे एससी के लोग ऐसे विधायक हैं कि जो निश्चित रूप से उनको वो अपना मत देंगे, क्योंकि देश की पहली महिला राष्ट्रपति ऐसी बनने जा रही हैं, ऐसे वर्ग से बनने जा रही हैं, ऐसे समाज से बनने जा रही हैं। इसलिए सब में प्रसन्नता है और निश्चित रूप से उनके लिए मतदान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मैं ये समझ सकता हूँ कि 19 से अधिक लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के मतदान किया है। क्या लग रहा है कि किस तारीख को जब वोट परिणाम आएगा तो लग रहा है कि कुछ और ज़्यादा वोट आपको मिलेंगे? निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य दल भी उनको देश के अंदर समर्थन कर रहे हैं। जो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में होंगी, इनको सर्वाधिक मत
विजय के रूप में मिलेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। और देख सकते हैं कि सर्वाधिक मत मिलेंगे, भारत सिंह कुशवाहा का दावा है। संजय पाठक है। और बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जब राजनीति की बात एक कही जाती है तो उस समय एक नाम लिया जाता है प्रदेश सरकार के अंदर, कहना होगा कि ऑपरेशन लोटस में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और इस बार फिर से जो क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है, लग रहा है कि सर कुछ है कि विधायक संपर्क में जो आएंगे आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो आप बार बार पुकार रहे हैं उसके लिए? नहीं, उन विधायकों की अंतरात्मा की आवाज़ होनी चाहिए जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है कि धरती के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत, उसका शीर्ष पद पे एक अनुसूचित जनजाति की महिला को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है और वो तो बनी ही रही है। ऐसे में सभी जनजाति भाइयों को, बहनों को उसका सहयोग करना चाहिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उदय, यहाँ उदय नहीं, यहाँ तो उनको तो शीर्ष पद पे बैठा लिया। तो ऐसे में तो सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। लगता है कि आएंगे बाकी में सभी लोग साथ देने? उम्मीद तो है कि बहुत से लोग दे सकते हैं साथ। तो देख सकते हैं कि उम्मीद है बीजेपी के विधायकों को। बीजेपी के सभी 127 विधायक अपना वोट डाल चुके हैं। और जहां तक अगर बात की जाए कांग्रेस के कुछ विधायक अभी बाकी हैं मतदान केंद्र पर। हालांकि बीजेपी के जो सीनियर विधायक है, खासकर जिनको चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, चुनाव प्रभारी नरोत्तम मिश्रा, सह प्रभारी विश्वास सारंग, इसके अलावा पोलिंग एजेंट जो बनाए गए थे यशपाल सिंह सिसोदिया सहित के सीनियर विधायक यहाँ पर मौजूद है। और लगता यही है कि शायद कांग्रेस के विधायकों से अंतरात्मा की आवाज की अपील बार बार बीजेपी से द्वारा जो की जा रही है, एक बार वोट देने से पहले जो विधायक आएंगे उनसे फिर अपील करें। और बार बार बीजेपी उम्मीद जताई रही है कि 21 तारीख को जब चुनाव परिणाम निकल कर आएंगे तो हो सकता है कि जो 135 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा, उससे ज्यादा विधायकों को वोट बीजेपी को मिले। हालांकि ये चुनाव परिणाम के दिन ही स्पष्ट हो पाएंगे। जी बिल्कुल। तो रायपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमसे जुड़े हुए। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कितने विधायकों और सांसदों ने अपना वोट दिया, और यहाँ पे सीएम ने तो घोषणा भी कर दी है कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे, यशवंत सिन्हा। देखिए, जीत का दावा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी अपने एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का कर रहे हैं, और वहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी अपने प्रत्याशी के जीत का दावा कर रहे हैं, और ये स्वाभाविक बात है। अगर बात करें तो 10 बजे मतदान यहां पर विधानसभा में शुरू हुआ था, 5 बजे तक मतदान होना, और अब तक 87 मतलब 87 विधायकों ने वोट डाल दिया है। कांग्रेस के अमितेश शुक्ला, देवेंद्र यादव और द्वारकाधीश यादव, ये 3 विधायक जो बचे हुए हैं वो वोट नहीं डाल पाए, और जानकारी मिली है कि वो रास्ते में हैं और कुछ देर बाद आकर वोट डाल देंगे। सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ है, 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद सभी पेटियों को सील बंद करके आज ही दिल्ली भेज दिया जाएगा। वोट डालकर जब जो विधायक आ रहे थे, हमारी रमन सिंह से भी बातचीत हुई, धर्मलाल कौशिक से बातचीत हुई, मोहन अग्रवाल से बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के सबका ये कहना है कि उनकी जो प्रत्याशी एनडीए की जो प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीत की औपचारिकता बस रह गई है, उनका जीतना लगभग तय है। और जब उनसे ये पूछा गया कि अंतरात्मा की आवाज से वोट डालने की जो आह्वान आपने किया था उसका किस तरह से असर दिखाई दे रहा है, तो उनका कहना है कि लोगों ने, जो लोग अपनी अंतरात्मा को लेकर वोट डाले होंगे तो निश्चित रूप से एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट पड़ा होगा, ऐसा उनका दावा। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इस जो आत्मसम्मान के हिसाब से वोट डालने की बात जो बयान आया उस पर उनका यह कहना है कि अगर ऐसी बात हो तो उनको अपने पुराने साथी यशवंत सिन्हा जो काफी वरिष्ठ हैं उनको वोट डालना चाहिए। तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी आज भी होती रही, मगर बात यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों के ही विधायकों ने अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों के जीत का दावा किया है। अब इस 2 घंटे बाद, लगभग 3 घंटे बाद जो है मत पेटी पर पूरा फैसला जो है भाग्य वो हो जाएगा, और उसके बाद मत पेटी को वापस दिल्ली भेज दिया जाएगा। 21 तारीख को जो है जो काउंटिंग होगी उसके बाद क्लियर होगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। जी, तो आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे और एक बार हम फिर रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी सुधीर हमसे जुड़े हुए हैं। सुधीर, बताएं आप। देखिए, बिल्कुल बात करें तो कांग्रेस के कितने विधायकों ने वोट डाला है और कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है, जो बात बीजेपी दावा बार बार कर रही है क्रॉस वोटिंग की, उसको लेकर कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट है। हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर विधायक और इस राष्ट्रपति चुनाव के कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट है, इलेक्शन एजेंट है, बाला बच्चन, वो मौजूद है। सर, अभी तक क्या स्थिति कांग्रेस विधायक दल की, क्योंकि बीजेपी के सभी 127 विधायक वोट डाल चुके हैं, आपके दल में कितने अभी विधायक शेष रह गए और कितने लोगों ने वोट डाला है? नहीं, देखिए, हमारे 5-6 एमएलए बचे हैं, ऑन द वे हैं, और यहाँ भोपाल में ही हैं, आकर वो भी वोटिंग कर देंगे। 5 या 6 एमएलए हमारे बचे हैं, बाकी लगभग कांग्रेस पार्टी के भी सभी विधायकों की वोटिंग हो जा चुकी है। मैं खुद यशवंत सिन्हा साहब की तरफ से मैं उनका पोलिंग एजेंट हूँ और मैं इस काम को देख रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने कराई है सुबह से, जब 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुई थी तब से मैं लगाकर अभी तक मैं देख रहा हूँ।
तो कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने लगभग 5-7 को छोड़ के सबने वोटिंग अभी तक कर दी है। सर बार बार बीजेपी बोली है 21 तारीख को परिणाम आएंगे तो कुछ चौंकाने वाली चीजें हो सकती है। कांग्रेस के विधायक यानी क्रॉस वोटिंग की जो बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, 4 निर्दलीय 2 एसपी 1 बीएसपी मिला ले तो कुल मिलाकर 135 अगर बीजेपी समर्थन भी लेती है, हालांकि 2 निर्दलीय समर्थन आप बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ऐसी स्थिति बनेगी कुछ। क्यों, क्या बीजेपी का निर्देश चलेगा क्या? कांग्रेस के विधायक या जो अन्य पार्टी के जो एमएलए हैं वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी के लाइन के हिसाब से वोटिंग करेंगे और उनको अपने हिसाब से चलना है। क्या बीजेपी की कोई निर्देश है जिसको हम पालन करेंगे? ये बीजेपी का कहना है और वो अपनी खुद गलत फहमी में है बीजेपी। जब परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा। एक और बात सर, सचिन बिरला को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के विधानसभा के अंदर कांग्रेस के सदस्य हैं, बाहर वो बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। क्या उन्होंने अभी तक वोट डाला है और वोट डालेंगे? और अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो व्हीप का उन पर लागू होगा नियम? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह से अभी तक वो दिखे नहीं, सुबह से अभी तक दिखे भी नहीं और कोई खबर भी नहीं है कि वो आ रहे हैं, तो अभी हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक अगर कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बात है तो सबने जो प्राथमिकता जो तय हुई, जो पार्टी की जो लाइन तय हुई उसके मुताबिक वोटिंग हुई है। सचिन बिरला अगर वोट नहीं डालते हैं, क्रॉस वोट करते हैं, तो क्या व्हीप लागू होगा उनके ऊपर? नहीं, देखिए ये तो अभी जो पार्टी की जो लाइनें होती है या फिर सचिन बिरला जी को खुद को अपना डिसाइड करना है। हम तो हमारी पार्टी की और हमारी बात कह सकते हैं, लेकिन अभी तक सचिन बिरला जी मुझे भी कहीं जगह दिखे नहीं और कहीं से खबर भी नहीं आई कि वो आ रहे हैं, तो हमारी जानकारी में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे सबकी जो लगभग 5-7 को छोड़ के सबकी वोटिंग हुई है और बाकी के बचे हुए अभी जो समय बचा हुआ है, बाकी के बचे हुए एमएलए भी आ रहे हैं और वो सब भी जो पार्टी की लाइन है उस पर वोटिंग हो रही है। तो देख सकते हैं 5 से 6 विधायक कांग्रेस के बच्चे हैं, बाला बच्चन जी का ये कहना है। और सचिन बिरला को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, सुबह से विधानसभा के अंदर नजर नहीं आए हैं। पिछले दिनों बीजेपी की सदस्यता ली थी पर कांग्रेस के सदस्य विधानसभा के अंदर हैं और ऐसे में देखना होगा कि वो अपना वोट डालने आते हैं और वोट डालेंगे तो क्या कांग्रेस के खिलाफ जाकर वोट करेंगे? ये भी पार्टियां जो है अपने प्रत्याशियों के जीत का दावा कर रही है। 5 बजे तक टाइम है मतदान का, देखना होगा कि विधायक आते हैं वोट डालने या नहीं। और इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।